वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज फोकस है इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनियों पर। वो कंपनियां जो टेक्नोलॉजी के आधार पर अलग अलग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं ताकि छोटी से बड़ी कंपनियों के स्टाफर्स खुश रहें, उनको पर्याप्त हेल्थ और एम्प्लॉय बेनिफिट्स मिले। चर्चा में आज हमारा साथ दे रहे हैं प्लम इंश्योरेंस के को फाउंडर अभिषेक पोद्दार, क्यूब हेल्थ के क्रिस जॉर्ज और ऑनश्योरिटी के फाउंडर योगेश अग्रवाल। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर आजकल सभी की नजरें हैं। मुझे ये बताइए कि इस समय आप कैसे अचीव कर रहे हैं और इसे कैसे एक्सपैंड करेंगे? दो साइड्स इस इंडस्ट्री को अटैक करने के लिए दो पहलू हैं, एक इंश्योरेंस ओरिएंटेड और दूसरा जो 60% प्लस ऑफ द मार्केट है, विच इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। नाउ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्यों होता है कि इंडिविजुअल को, अगर आप इंडियंस को देखें तो जो 130 करोड़ की आबादी है, रफली अराउंड दैट नंबर 1.2 1.3 बिलियन, 500 मिलियन इंडियंस आर एम्प्लॉयड इन सम फॉर्म और द अदर, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्लस सेल्फ एम्प्लॉयड। ज्यादातर जो है बॉटम ऑफ द पिरामिड या क्या कहते हैं अपना छोटे कंपनियां हैं। अल्टीमेटली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसके लिए हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस एक टैक्स सेविंग मेजर रहा है, जो मेरे हिसाब से प्लम और ऑनश्योरिटी टाइप कंपनीज आने के बाद वो अवेयरनेस बढ़ी है एंड होपफुली दे विल मूव टुवर्ड्स पुटिंग ऑन द इंश्योरेंस। फॉर प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, उन्होंने हमेशा अपने एम्प्लॉयर पर डिपेंड किया है अपने हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट के लिए। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि नंबर वन, हम इंकरेज करते हैं हमारे क्लाइंट्स को। आज के तादाद में हम 1.5 लाख, 1.5 लाख एम्प्लॉइज के हेल्थ केयर को मैनेज करते हैं अक्रॉस 6 डिफरेंट इंडस्ट्रीज, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू फूड सर्विसेज वगैरह। हम जाके उनको कहते हैं करके, आप अगर अपने एम्प्लॉइज को हर एक तरीके से कवर करना चाहते हैं तो उनको दो चीजें दीजिए। एक, आप एक ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी ले लीजिए, जिसके लिए आपको, जो जैसे अभिषेक ने बताया, रफली 500 रुपीज के करीब पर मंथ का खर्चा होगा। नंबर टू, आप एक नो कॉस्ट ईएमआई का एक क्रेडिट लाइन ले लीजिए अपनी एम्प्लॉइज के लिए अप टू 10 लाख रुपीज, जिसके लिए हम सिर्फ 28 रुपए, 28 रुपीज पर मंथ चार्ज करते हैं, 333 रुपीज पर ईयर। और ये दोनों चीजों कर मिलाकर अगर उनको 3 या 4 लाख रुपए की पॉलिसी मिल जाए, प्लस एडिशनल 10 लाख रुपए का क्रेडिट लाइन मिल जाए, तो अगर उनको कभी गॉड फॉरबिड उनको या उनके परिवार वालों को अगर हॉस्पिटल में जाना पड़े, या हॉस्पिटल छोड़िए, अगर एक बेसिक चीज है जैसे कैटरैक्ट ऑपरेशन जो टिपिकली इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, प्रेगनेंसी टिपिकली कवर नहीं होता, डेंटल कवर नहीं होता और मेंटल हेल्थ भी कवर नहीं होता, अगर उसके लिए खर्चा करना है, आपको स्पेशलिस्ट से बात करनी है, तो आप बस क्यूब हेल्थ का जो नो कॉस्ट ईएमआई प्रोडक्ट जो है आप यूज करिए। जैसे रेगुलर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसको आप किस्तों में बांट लीजिए। अगर आपने 10,000 रुपए खर्च कर दीजिए, आप 1,000 रुपीज पर मंथ ओवर नेक्स्ट 10 मंथ्स पे कर लीजिए। इससे हम चाहते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है ऑन हाउ टू पे फॉर हेल्थ केयर, जो डर है कि अगर मुझे गॉड फॉरबिड कुछ हो जाए तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा, उसको हम एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका काफी अच्छा एक्सेप्टेंस हुआ है। मैं लेकिन अब आप लोगों से ये समझना चाहूंगी, इसमें आप लोग कैसे पैसा कमाते हैं? योगेश, बिगनिंग विद यू, हाउ डू यू रियली मेक मनी? तो हम जैसे कंपनी, हम वेलनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और हम वेलनेस सर्विसेज पे कुछ हमारा मार्जिन रखते हैं और उसी से हमारे मार्जिन्स आते हैं। तो एक तो ये तरीका है। सेकंड में हम अभी और अपने क्लेम सर्विसेज को और रिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे हम हॉस्पिटल्स के साथ बात करके और कैसे हम हेल्थ केयर ओवरऑल उनको और सस्ते कॉस्ट पे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, और वहाँ पे उस एफिशिएंसी को बिल्ड करने के लिए थोड़ा वहाँ पे हम मार्जिन बना सके। तो ये दो एरिया है जहाँ पे हम मार्जिन बना सकते हैं। एंड ओवरऑल एक सबसे जो जरूरी चीज है कि ओवरऑल स्केलेबिलिटी। अब हम जिस मार्केट में है वो स्केल करेगा लगभग 35 से 40% ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट आएगा, क्योंकि आज के दिन में ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कुछ 50,000 करोड़ की है और आने वाले टाइम पे वो कुछ 1.5 लाख करोड़ में की हो जाएगी। तो अगर उसमें से आप अगर 1% का भी मार्केट शेयर लेकर के रहते हो और वहाँ पे आप कुछ करीबन 5 से 10% का मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन रखते हो, तो दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी बिग फॉर अ टेक्नोलॉजी कंपनी। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके हमारा बिजनेस मॉडल बनता है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से सेविंग लाएंगे और different healthcare expenses which are not covered under insurance, how we can actually distribute it out and make margins there.
अभिषेक, आपका रेवेन्यू मॉडल कैसा है? एक चीज मैं आप तीनों में नोटिस कर रही थी कि आप तीनों ने डिसेंट फंड्स रेज किए हुए हैं, तो कैश पर्याप्त है। परहैप्स दैट इज व्हाई यू कैन ऑफर दीज सर्विसेज एट अ मच चीपर कॉस्ट। लेकिन क्या आपकी कंपनियों पर प्रॉफिट के बारे में सोचने का भी बोझ बढ़ने लगा है? नहीं, आप जब भी कोई कंपनी बना रहे हो तो आपको डे वन से प्रॉफिट के बारे में सोचना होगा। ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स आता है, दिस इज हेल्पिंग अस टू बिल्ड दैट टेक्नोलॉजी। क्रिस, आपका मॉडल कैसा है? आप लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्लान्स क्या हैं? हमारा पैसे बनाने का जरिया जो है काफी आसान है। हम कस्टमर से पैसे नहीं बनाते, इन अ वे वी आर यूनिक। हम सप्लायर से पैसे बनाते हैं। बेसिकली अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखें, ये जो करोड़ों में जो खर्चा हो रहा है, जो इंडिविजुअल जो पे करता है, उस इंडस्ट्री में बहुत सारा मार्जिन है। जो आज की तारीख में अगर आप सिंपल चीज जैसे कि कैटरैक्ट ऑपरेशन ले लीजिए, अगर आप 10 हॉस्पिटल से बात करेंगे आपको 10 अलग रेट मिलेंगे। मार्जिन ये जो इंडस्ट्री में है बहुत सारा है। अनफॉर्चुनेटली इस इंडस्ट्री में एक एग्रीगेटर उठकर नहीं आया। आज की तारीख में क्यूब हेल्थ जो है 11,000 से ज्यादा हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ डील करता है। 735 टाउन/सिटीज इन इंडिया, फ्रॉम मिदनापुर इन वेस्ट बंगाल टू जहीराबाद इन तेलंगाना। हम ये सारे नेटवर्क को कवर करते हैं, और एक एग्रीगेटर होने की वजह से हम उनके साथ बेटर नेगोशिएशन कर सकते हैं, और वो जो नेगोशिएशन का जो फायदा है वो हम हमारे कस्टमर्स को, जो कंपनीज हैं और उनके जो एम्प्लॉइज हैं, उनको पास ऑन करते हैं। तो हम जो पैसे बनाते हैं वो सप्लायर साइड पे बनाते हैं, ना कि ऑन द कस्टमर साइड। अच्छा, एक सवाल मैं आप तीनों से जवाब चाहूंगी कि अब आगे के टारगेट्स क्या हैं? कितनी आप पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहेंगे? ऑनश्योरिटी का प्लान क्या है, बताइए योगेश। तो हमारा प्लान ये है कि हम दो तरीके का टारगेट लेके रखें। तो एक तो नंबर ऑफ मेंबर और नंबर ऑफ एसएमईज बढ़ाना है। तो आज के दिन में हम कुछ 1400 एसएमईज के साथ काम करते हैं, और कुछ 1 से 1.25 लाख मेंबर्स, उनके एम्प्लॉयज और उनके फैमिली मेंबर के साथ हमारा प्रोडक्ट जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर हम कैसे इसको 1400 नंबर को कैसे हम 10,000 नंबर पे लेके जाएं, 10,000 बिजनेसेस के साथ हम जुड़े, और कैसे हम 1.25 लाख मेंबर से 5 लाख मेंबर पे लेकर के जाएं अपना प्रोडक्ट। और सबसे जरूरी चीज, हम कैसे अपने क्लेम सर्विसिंग को और हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसिंग को कैसे इम्प्रूव करें। बिकॉज आज के दिन में भी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कस्टमर का, वो है कि अगर आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको 3 से 5 घंटे का टाइम देना पड़ता है डिस्चार्ज में, 2 से 3 घंटा देना पड़ता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एडमिशन के टाइम पे। तो हम कैसे इस कस्टमर एक्सपीरियंस को बदलें, जिससे कि कस्टमर का विश्वास हेल्थ केयर इंश्योरेंस पे काफी ज्यादा हो सके। बिकॉज ट्रेडिशनली हमारे जो सेक्टर है इंश्योरेंस का, उसमें बहुत ज्यादा मिससेलिंग हुई थी, तो उसके कारण विश्वास लोगों का थोड़ा कम था। But during the pandemic, there are like lot of companies which had really helped the customer. So, for example, OnSurety में हमने सारे कुछ 1000 कस्टमर्स और उनके फैमिली मेंबर को होम हेल्थ केयर दिलवाया। तो उसके कारण क्या है कि विश्वास प्रोडक्ट पे बढ़ रहा है। तो बेसिकली आप कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने पर फोकस कर रहे हैं, और आपका टारगेट है 10,000 एसएमईज को ऑन बोर्ड करना। प्लम के टारगेट्स क्या होंगे, अभिषेक? तो हमारा बहुत सिंपल सा मिशन है। हमारा मिशन है कि इंडिया में हर एक आदमी के पास हेल्थ इंश्योरेंस हो नेक्स्ट 10 सालों में, एंड हम उस मिशन की तरफ काम कर रहे हैं। हमारा पहला टारगेट है 2024, विच इज, हमने कंपनी स्टार्ट की थी 2020 में। सो फर्स्ट 5 इयर्स में हम 1 करोड़ लोगों को इंश्योर कर पाए। जो अभी हम करीब 1 लाख लोग पे हैं, उससे 1 करोड़ पे हम ग्रो कर पाए। एंड उसके लिए हम 3 बहुत सिंपल चीजों पे फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला फोकस है हमारा कि हम एसएमई, वो कितना छोटा से छोटा एसएमई भी हो, चाहे वो 2 एम्प्लॉइज का भी एसएमई हो, वो भी इंश्योरेंस ले पाए इन लेस देन 5 मिनट्स। उस प्रोडक्ट को इतना सिंपल बना दो कि उसको 5 मिनट में वो प्रोडक्ट समझ में आ जाए कि वो क्या खरीद रहा है, किस प्राइस पे खरीद रहा है, और उसको क्या बेनिफिट्स मिलेगा। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको कैसे अफोर्डेबल बना सकें। सो जो हमारा प्लान अभी लेस देन 100 रुपीज अ मंथ है, उसको और कैसे अफोर्डेबल बना सके। एंड हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि जो क्लेम्स एक्सपीरियंस है, जो योगेश ने काफी सही चीज बताई, इंश्योरेंस बेचना तभी इजी होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है कि आप क्लेम्स एक्सपीरियंस कैसा प्रोवाइड कर रहे हो। एंड वहां पर हमारा सिंपल सा गोल है कि जो क्लेम सेटलमेंट होता है, अगर आप एक नेटवर्क में जा रहे हो तो
जैसे आप एक एयरलाइन में जब वॉक इन करते हो तो आप पहले से टेली चेक इन करवा के जी हाँ। आप डायरेक्टली एयरक्राफ्ट में बैठ सकते हो, राइट? आप उस तरह का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में इंश्योरेंस के साथ बना सकते हो क्या? जो आप अगर आप हॉस्पिटल में जाओ तो आप डायरेक्टली रूम में एडमिट हो जाओ, आपको पेपर वर्क कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर क्लेम्स आपको 1 से 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आप अपने आईडी दिखाया और अपने आपको क्लेम्स आपका सेटल हो गया। तो एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, वो आपका एक बड़ा गोल रहेगा। क्रिस, आपके गोल्स क्या हैं? 3 चीजें। 1 साल के अंदर 6000 कंपनियां, 3 करोड़ लोग और 300 करोड़ का क्रेडिट चिंता मुक्त और ब्याज मुक्त हम लोगों को दे सकें। बस। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही दिलचस्प चर्चा थी और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे दर्शक जो अपने कर्मचारियों के लिए नहीं ले पाए हैं इंश्योरेंस या हेल्थ बेनिफिट्स, आप लोगों से संपर्क जरूर करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले समय के लिए। तो ये थी एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स कैसे ये कंपनियां मुहैया करा रही हैं छोटे बिजनेसेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। आप ट्विटर और फेसबुक पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, टेक केयर। मेरी जीत